अस्सलाम वालेकुम। न्यू सिटी फ़ेज़ 2 कम्युनिटी सर्विसेज की तरफ से मोहम्मद आसिफ तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं ख़ास डिस्कशन करना चाह रहा था तमाम दोस्तों से और एक ख़बर भी शेयर करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह जल्दी। सबसे पहले जो कुछ दोस्त हज़रात जो हैं वो जो रेज़िडेंट्स हैं उनकी तरफ से कुछ गिले शिकवे हैं जो मैं दूर करना चाहता हूँ कि मुझे पता चला है कि शायद चंद दोस्तों ने ये कहा कि शायद आसिफ साहब जो है वो एन ब्लॉक की तरफ जो है वो ज़्यादा रुझान है। ज़ाहिर बात है वो मेरा ब्लॉक है, मैं वहाँ रहता हूँ तो डेफ़िनेटली मेरा वहाँ पे जो है वो रुझान तो होगा। लेकिन अभी भी अगर आप एन ब्लॉक को विज़िट करें तो वहाँ पे रोड कारपेटेड नहीं है। एक ट्रांसफार्मर है जो घोड़ा चौक पे है और एक ट्रांसफार्मर है जो नोवा सिटी के स्कूल के सामने। कोई स्ट्रीट लाइट अभी तक अवेलेबल नहीं है और बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पे। लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि ए ब्लॉक को हम इग्नोर करें और बी ब्लॉक को हम फोकस करें, एन को ज़्यादा फोकस कर लें, एल को ज़्यादा फोकस कर लें। तमाम न्यू सिटी के ब्लॉक्स हैं वो तमाम के तमाम न्यू सिटी का हिस्सा हैं और हमारे लिए हर ब्लॉक जो है वो हर रेजिडेंट इम्पोर्टेंट है। अब देखें हम जब भी घर के अंदर भी जब बात करते हैं तो दोनों साइड से जो है वो मेहनत की जाए, दोनों तरफ से एफर्ट्स की जाए तो तब जाके चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट्स माशाल्लाह मुझे लोग फीडबैक देते हैं, माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस है, कुछ चीज़ें हम बेहतर कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। साथ साथ की तरफ से हमेशा माशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव और ज़बरदस्त रिस्पांस हमें मिला है। कुछ चीज़ें जो वो फ़ौरन कर सकते हैं वो कर देते हैं, कुछ चीज़ें अगर उनके पास पेंडिंग जा रही हैं तो वो उसके ऊपर फीडबैक ज़रूर दे देते हैं। मिस्टर आफ्ताब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बड़ा ज़बरदस्त उनका रिस्पांस है, हमेशा उन्होंने माशाल्लाह फ्रंट फुट पे आके हमारी हेल्प की है। कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे गिले शिकवे ज़रूर हैं कि उनकी तरफ से कुछ हमारे साथ ताउन जो है वो कम किया जाता है जिस वजह से हम बहुत सारी कंप्लेंट्स दूर नहीं कर सकते। सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई इश्यूज़ हैं। सिक्योरिटी बिल्कुल ऐसा ही है कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ न्यू सिटी के अंदर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में न्यू सिटी में एज़ कम्पेयर टू बाकी एरियाज़ को देखा जाए तो काफ़ी कम है। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो न्यू सिटी के डायनामिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। न्यू सिटी के अंदर से सरकारी रास्ते जाते हैं जो कि पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद हैं, कुछ स्पेशल नहीं निकले, तो उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, हम उनको बंद नहीं कर सकते। कुछ पार्टिसिपेशन हमारे रेजिडेंट्स की तरफ से भी कम है। देखें हमने एक प्लॉट लिया, एक घर ले लिया, तो जब हम घर के प्लॉट लेते हैं तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी हम साइन करते हैं दोनों तरफ से। मतलब सोसाइटी की तरफ से भी कुछ कमिटमेंट्स होती हैं और कुछ रेजिडेंट्स की तरफ से कमिटमेंट होती है। मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक स्ट्रीट को ले लेते हैं, उस स्ट्रीट के अंदर 20 घर जो है वो बने हुए हैं। अगर वो 20 घर बने हुए हैं, 10 घर बने हुए हैं, तो अगर पर घर जो है वो एक घर 750 के बजाय 500 रुपीज़ ही दे दे तो 500 रुपीज़ कलेक्ट करके हम अपने 1 लाख या 50,000 अगर बनता है तो 25-25 हज़ार का एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड हमें मिल जाता है विद एमुनेशन, यानी उसके बाद असला भी मौजूद होता है, तो वो हम अपना हायर कर सकते हैं। इसी तरह ही हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं 5500 की हमारी एक स्ट्रीट लाइट है। लेट्स सपोज अगर हमें समझ में आता है कि हमारी स्ट्रीट लाइट नहीं लगनी तो आप कम से कम अपनी लगवा लें। अगर अपने लिए लगवा सकते हैं, सोसाइटी के एंड पे अगर आप हर चीज़ डालते हैं तो फिर सोसाइटी की तरफ से जो आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप उसको पे करें, वो 750 पर हाउस, तो वो आप पे करके अपनी सर्विसेज को बहाल कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हम वापडा की बात करते हैं तो वापडा जो है वो हमें लोड शेडिंग भी प्रॉब्लम, फ्लक्चुएशंस और बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो क्या हम बिल पे करना छोड़ देते हैं? क्या हमने कभी कहा है कि हम बिल पे नहीं करते जी, हम सर्विस बंद कर दें? आप वापडा की सर्विस हर हाल में लेते हैं, सुई नदरन गैस की हर हाल में आप सर्विसेज देते हैं। स्कूल में बच्चा फेल हो जाए तो क्या आप स्कूल की फीस बंद कर देते हैं? आप स्कूल की फीस तो देते हैं ना, ठीक है? तो फिर क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, स्कूल टीचर से पीटीएम आप अटेंड करते हैं, उसमें बताते हैं कि मेरे बच्चे के इश्यूज है, टीचर आपको बता रहा होता है ये इश्यूज है। वापडा के हवाले से भी आपको कंप्लेंट्स करते हैं, लिंक उड़ गया है या कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो आप उनसे डिस्कस करते हैं। मीटर आपको कोई इशू है तो आप उनको थ्रू प्रॉपर चैनल आप यूज करें। न्यू सिटी को भी इसी तरह सिस्टम में ले लेना। हम जब एग्जांपल देते हैं कोहिस्तान की, जब एग्जांपल देते हैं B17 की, जब एग्जांपल देते हैं हम बाकी दूसरी सोसाइटीज की, तो उनके रूल्स को फॉलो करना वहाँ के रेजिडेंट का कमाल है। इसीलिए तो मैनेजमेंट और रेजिडेंट एक पेज पे होते हैं। न्यू सिटी के अंदर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि रेजिडेंट और जो हमारे मैनेजमेंट है वो एक पेज पे नहीं है। तो मेरी जो ये ब्रिज बनकर कोशिश है वो यही है कि दोनों तरफ से
रेजिडेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हाईलाइट करूं और मैनेजमेंट के जो इश्यूज हैं उनको भी हाईलाइट करूं। तो मेरी गुजारिश है कि अगर हम न्यू सिटी के अंदर हर ब्लॉक के अंदर हर स्ट्रीट के अंदर एक एक नॉमिनेटेड पर्सन हम ले लें और वो नॉमिनेटेड पर्सन न्यू सिटी की मैनेजमेंट के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन करे, उनको मेंटेनेंस चार्जेस भी दे और साथ अपनी सर्विसेज का क्लेम भी करे। देखिए, जब आप मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं तब आप कंप्लेन कर सकते हैं या आप क्लेम कर सकते हैं या आप बात कर सकते हैं कि हमारा इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे। आप मेंटेनेंस चार्जेस ही नहीं देते और ये समझते हैं कि मैं मेंटेनेंस चार्जेस देकर इससे बरी जिम्मा हूँ, ऐसा भी नहीं है। आप बरी जिम्मा नहीं है। जब भी आप प्लॉट हाउस ट्रांसफर के लिए जाएंगे तो आपको ये मेंटेनेंस चार्जेस उस वक्त सारे इकट्ठे देने होंगे। तो वो 30,000, 40,000, 10,000, 15,000 आप जो यकमुश्त देते हैं उसका तो कोई फायदा हमें तो नहीं होता। उसकी बजाय अगर आप पर मंथ दें और उससे अपनी सर्विसेज लें, इससे आपको फायदा भी होगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा और आपके लिए मेंटेनेंस की जा सकेगी। देखें, मेन बुलेवार्ड की लाइट्स हैं, मस्जिदों के अखराजात हैं, हॉर्टिकल्चर है, सिक्योरिटी है और बहुत सारे मामलात हैं। इन तमाम के एक्सपेंसेस को भी सामने रखें। हम क्यों उनके बिजनेसेस को देखते हैं? हम जिस एरिया में रह रहे, जिस जगह हम रह रहे हैं, हम वी आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट। हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं जो वो बिजनेस करते हैं। हम भी 10-12 जॉब्स करते हैं, 10-12 जगहों पे जाते हैं। तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं लेंगे, ऑन नहीं करेंगे, सोसाइटी को अपना घर नहीं समझेंगे, अपनी जगह नहीं समझेंगे, हम काम नहीं कर सकते। आपको ये नहीं पता होता कि आपके हमसाए में कौन है। डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंड करें, आप सारे हमसायों की एक मीटिंग करें, एक कोऑर्डिनेशन कॉर्नर मीटिंग किया करें। इस तरीके से इस चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपके सामने आऊँगा और इन मसाइल को हल भी बताऊँगा। थैंक यू सो मच।